नमस्कार दोस्तों, किसान लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं न्यू हॉलैंड 3630 और 3600-2 के बीच के कंपैरिजन की कि दोनों में कितना डिफरेंसेस है। ये जो 3600-2 ट्रैक्टर है ये 6 मंथ ओल्ड है और ये 20 मॉडल है 3630। ये 1.5 साल पुराना ट्रैक्टर है। तो हम शुरुआत करते हैं 3600-2 से। 2900-2 के अंदर जो इनलाइन पंप के साथ 2900 का 30 सीसी का 50 HP का इंजन आता है और इसमें एडजस्टेबल हिस्सा है। टायर 750-16 के टायर इसमें अगले हैं और आप जैसे कि सब जानते हैं कि फाइबर की इसकी टंकी हो गई। बाकी सारी बनावट आपके सामने है और ऐसी कंपैरिजन हम इसके अंदर कर लेंगे। इसके अंदर भी 2931 सीसी इनलाइन गवर्नर का पंप है, 50 HP का ये इसके अंदर इंजन आता है, फाइबर की टंकी है। इसमें नॉन एडजस्टेबल हिस्सा हो गया अगला और 750-16 के इसके अंदर अगले फ्रंट टायर्स हो गए और बाकी बॉडी लाइन आगे से बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। ये दोनों जिस इंजन की बात करें तो इंजन दोनों के बिल्कुल सेम है, 50 HP ट्रैक्टर है। पिछले टायर की बात करें तो इसके अंदर 14 के टायर हैं, 14-9-28 के, और इसके अंदर 16-9-28 के इसके अंदर टायर हैं। ये टायरों की पिछलों की बात हो गई। और अब इसके हम करेंगे गियर बक्से की बात। दोनों के साइड गियर हैं। ये ट्रैक्टर आता है हाई लो के अंदर, इसके अंदर ठीक है, आप देख सकते हैं 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के इसके गियर हो गए। तो और ये जो है स्ट्रेट एक्सल का ये हिस्सा होता है 3600 के बीच में। और ये जो न्यू हॉलैंड 36 सुपर प्लस जो है इसके अंदर हाई लो मीडियम का गियर बक्सा है और इसके अंदर 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स के इसके अंदर गियरों की सिस्टम जो आता है। और बाकी हम पीछे की अगर हिस्से की बात करें, मैंडा की हाइड्रोलिक सिस्टम है, मैंडा मेड हाइड्रोलिक सिस्टम आता है और इसमें रिडक्शन सिस्टम नहीं है। और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं पीछे का ये इसका व्यू है। हैवी हाइड्रोलिक होती है, इनमें सब में होती है। और इसके अंदर आप रिडक्शन वाले के अंदर बात करें तो इसमें हॉलैंड मेड जो हाइड्रोलिक आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक जो इसकी है वो हॉलैंड मेड हाइड्रोलिक है। और इसके अंदर रिडक्शन आप सिस्टम आपको दिखाऊं, ये इसके अंदर रिडक्शन सिस्टम है। तो अब इनमें क्या फ़र्क है, इन दोनों चीज़ों में, दोनों ट्रैक्टरों में किस चीज़ का फ़र्क है? जैसे कि सेम HP के ट्रैक्टर हैं, सेम सीसी के इनके इंजन हैं, पंप सेम है, सब कुछ सेम है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? अब क्या ये किसके लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, या किसके लिए क्या है? अब इसके बारे में आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ। 50 HP का ट्रैक्टर है ही और 14 के टायरों में आता है। और मान लीजिए कि कोई छोटा किसान है, कोई 50, 100 या 120 बीघे या 130, 150 बीघे तक की खेती करने वाला कोई किसान है और वो जो ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम नहीं करता, ज़्यादा गहरी जुताई, या मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा बड़े हैवी इक्विपमेंट्स या हैवी लोड नहीं खींचता, नॉर्मल खेती करना, गेहूँ जो नॉर्मल, जिसमें ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करनी है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है, तो उसके लिए इस ट्रैक्टर बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट एक्सल हो गया, जोर लगाने में तो ये भी पीछे नहीं हटता किसी भी चीज़ में आप के। तो इसके गियर बक्से की अगर हम बात करें, इसके अंदर कांस्टेंट मैश का जो गियर बक्सा आता है, जो बहुत ही बेस्ट गियर बक्सा माना जाता है, कि कोई हल्का गियर बक्सा नहीं है कि हम कहें कि बहुत भाई हल्का गियर बक्सा है जिससे कि भाई कोई खींचने में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बेहतरीन गियर बक्सा है, काम बढ़िया करता है। और जो हम अगर रिडक्शन की बात करें इसकी 3600 की सुपर की 3630 की, तो इसके अंदर जो इसकी जो लिफ्ट क्षमता है 20 कुंटल की लिफ्ट क्षमता है और जो 3630 की लिफ्ट क्षमता है वो 25 कुंटल की लिफ्ट क्षमता है। आप देख पाएंगे कि इसमें भी जैक आया है 3630 की जो स्पेशल एडिशन की तरह। तो गियर बक्सा वही है सेम, लेकिन थोड़ा सा इंजन के अंदर पावर के अंदर फ़र्क है। और अब मान लीजिए कि रिडक्शन क्या है, रिडक्शन कहाँ काम आती है? रिडक्शन काम आती है कोई भी इक्विपमेंट या कोई ट्रॉली या कोई भी चीज़ ऐसी जिसको खींचने का काम हो, खेत के अंदर खिंचाई का कोई भी काम हो, जैसे हैरो हुई या टीलर हुआ या कोई पलाव वगैरह हुआ या कोई हैवी ट्रॉली है जो उसको जो खींचने का जो काम होगा, जो रिडक्शन काम कर देगी वहाँ पर, जो रिडक्शन जिस तरीके से उसको खींच लाएगी या उसको मतलब कि बढ़िया अच्छे से उसको ट्रैक्टर आगे चलाएगी, तो उससे बेटर कोई चीज़ या कोई गियर बक्सा इतना काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मान लिया जाए आप इसका रिडक्शन का एक सिंपल सा फंक्शन आपको बताता, क्या होता है? एक आदमी के अंदर 50 किलो वजन है और उसको 2 या 3 कुंटल वजन उठाना है,
और उस पर अगर हम चैन कुप्पी का इस्तेमाल करते हैं तो चैन कुप्पी एक 50 किलो का आदमी 2.5 कुंटल तक बड़े आराम से जो है वजन उठा लेता है। वो उसके जो चैन कुप्पी होते हैं इसके अंदर वो रिडक्शन सिस्टम ही होता है। तो इसी तरीके से जो रिडक्शन सिस्टम होता है वो जो पीछे से खिंचाव पड़ने जो होता है, प्रेशर होता है, वो अपने अंदर ही एडजस्ट करके गियर बक्से से आगे, रिडक्शन से आगे ट्रैक्टर तक जाने नहीं देती। तो उससे क्या होता है, ट्रैक्टर आरपीएम नहीं तोड़ता। जब आरपीएम नहीं तोड़ेगा तो धीरे 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 वो चीज़ को बड़े अच्छे से निकाल ही लेता है या उसको अच्छे से कवर कर लेता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सिस्टम सीधा लगा हुआ है, गियर बक्सों से सीधा लोड से गियर बक्से पे, गियर बक्से से ट्रैक्टर सीधे इंजन पे जो प्रेशर जाता है या जोर जाता है, उससे क्या होता है, थोड़े से आरपीएम टूटते हैं। जब आरपीएम टूटते हैं तो ट्रैक्टर का इंजन दबना शुरू हो जाता है, और जैसे ही दबना शुरू होता है तो वो धीरे 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 वो उसकी स्पीड घटती है, ट्रैक्टर पे लोड पड़ता रहता है, इंजन दबता चला जाता है, तो वो रुकता चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रिडक्शन सिस्टम होता है, रिडक्शन सिस्टम ट्रैक्टर के सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से तक ही उसको अपना प्रेशर आने देती है। इससे आगे जो धीरे धीरे थोड़ा इस पर कम हुआ, थोड़ा इस पर गियर बक्से पर कम होता है, तो इंजन के तक जब बात पहुंचती है तो इंजन उसका दबता नहीं है। तो इस वजह से वो धीरे धीरे उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लेता है जो पीछे लोड पड़ा होता है। और रही सेंसिंग की बात, जो लिफ्ट सिस्टम, जो हॉलैंड मेड लिफ्ट सिस्टम है, उसकी सेंसिंग वर्ल्ड क्लास लेवल की है। मतलब बहुत ही अच्छी सेंसिंग है। और हालांकि इसकी भी सेंसिंग बहुत अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन जो सेंसिंग हॉलैंड मेड हाइड्रोलिक के अंदर है ना, ऐसी सेंसिंग अब इस समय पे मैं नहीं मानता किसी ट्रैक्टर में और आ रही होगी। नए किसी भी ट्रैक्टर के अंदर इतनी बेहतरीन जो सेंसिंग होती है कि आपको एक बार सेट करने के बाद आपको कितने हैवी इक्विपमेंट है, कितने हैवी लोड का कोई इक्विपमेंट, टीलर या पलाव या कोई भी चलाओगे तो आपको बिल्कुल पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसको हल्का भी को एडजस्ट करना है। बिल्कुल ट्रैक्टर को ऐसा चलाती है अंडर फ्री, बिल्कुल बहुत ही बड़े सेंसिंग का काम करती है। फ़र्क इनमें सिर्फ और सिर्फ गियर बक्से का और 16 के टायरों का, क्योंकि इसमें रिडक्शन आ गया तो रिडक्शन की वजह से इस पर जाना ट्रैक्टर पर नहीं लोड पड़ता। इस वजह से इससे ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। तो इस वजह से इसके 16 टायर हैं और इसमें 14 के टायर इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेट एक्सल के है। तो इसमें जो कॉन्स्टेंट मैश का जो आप देख सकते हैं, ये रहा कॉन्स्टेंट मैश लिखा हुआ है, जिस पे गियर बक्सा बहुत ही बढ़िया गियर बक्सा है, वर्ल्ड क्लास का, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके अंदर जो अगर इसके मुकाबले अगर देखा जाए, लिफ्ट जो है इसमें मैंडा की लिफ्ट है और इसकी सेंसिंग इसके मुकाबले बहुत कम होती है। कि हॉलैंड की जो हॉलैंड मेड जो उसकी जो हाइड्रोलिक है, उसकी सेंसिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। तो और बाकी जो किसान भाई अपने हिसाब से ट्रैक्टर को देख लें, क्योंकि अपने हिसाब से जिसके हिसाब से उसका वर्क है, अगर किसी के ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट, गहराई के या हैवी इक्विपमेंट चलाने हैं या खिंचाई का काम ज़्यादा हैवी है, तो वो आराम से रिडक्शन ले सकता है। जिसका है खिंचाई का काम कम है, इसको कम मत मानना, ये भी बराबर ही करेगा, लेकिन जो ये काम कर देगा वो अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, तो दोनों की पावर सेम है, परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। खेत के अंदर रोड के अंदर भी हो सकता है कि इस केस में कुछ फ़र्क हो कि भाई रोड स्पीड का, लेकिन जो है हाई लो मीडियम में है। इसके कई जो इसमें हाई लो मीडियम की वजह से कई इक्विपमेंट जो अलग अलग तरीके चलाने की जो क्षमता बढ़ जाती है ट्रैक्टर की, और ये सिर्फ हाई लो में है। और जी 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स, 12 फॉरवर्ड, 3 रिवर्स। तो भाइयों, तो आगे भी वीडियो आपको आती रहेंगी। हो सकता है कि कंपैरिजन की भी वीडियो आपके सामने आ जाए, और रोड स्पीड की, एवरेज की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो के साथ जुड़ते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।